हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रागी से बनने वाले डोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है चावल। यह वाइट वाला चावल है। यहाँ पर हमने एक छोटे ग्लास का मेजर किया है। इस ग्लास से हमने 4 ग्लास चावल लिए हैं। उसी ग्लास से 1 ग्लास रागी लिए हैं और 1.5 ग्लास उड़द का दाल लिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को वॉश कर लेना है। लगभग 4 से 5 बार पानी डालना है और इसको अच्छे से धुल लेना है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, जिससे कि फर्मेंटेशन जल्दी होता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमने वॉश कर लिया। अब इसमें हमने यहाँ पर पानी डाल दिया। अब इसको रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फूलने के लिए। ये देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये अच्छे से चावल, दाल और रागी जो है वो अच्छे से एकदम पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब पीसने के लिए यहाँ पर हमने जार लिया है। अब इस जार में हम इस चावल को डालेंगे। अब इसमें जो ये चावल वाला पानी है, इसी पानी को हम इस्तेमाल करेंगे इसको पीसने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको एकदम फाइन पीस करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से पीस करके तैयार हो चुका है। एकदम बारीक होना चाहिए। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से जो बचे हुए चावल हैं उसको भी हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी चावल को पीस लिया है। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए, जिससे कि इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। यहाँ पर सांभर बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियाँ लिया है, जैसे लौकी, प्याज, कद्दू, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च, बैगन। और यहाँ पर हमने तूर दाल लिए हैं। इन सभी चीज़ों को हमने काट करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हमने थोड़ी से 1/4 कप हमने तूर का दाल लिया है। इसको भी हमने धुल लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पर हमने पहले से कुकर रख दिया था। इसमें हमने डाला है 2 चम्मच के करीब तेल। तेल के गर्म होने के बाद इसमें हमने राई, जीरा और करी पत्ता डाला है। इन सभी चीज़ों के चटकने के बाद अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। अब यहाँ पर प्याज भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको भी भून लेते हैं। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। अब इसमें हम जो कटे हुए सब्जियां लिए हैं, बैगन, टमाटर, कद्दू, लौकी, अब इन सभी चीज़ों को हम डाल देते हैं। अब इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो तूर दाल लिया है धुल करके, इसको भी डाल देते हैं। अब इसे वापस से फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने सांभर मसाला घर पे बनाया है। 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें हम सांभर मसाला डालेंगे और उसके बाद इसकी हम भुनाई करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी
इसमें हमने लगभग 3 गिलास पानी भर के डाला है। 3 से 3.5 गिलास के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे वापस से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तकरीबन 5 से 6 विसल आने तक इसको हम कुक करेंगे। अब हम डोसे के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रखा है। अब इसमें हमने डाला है 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल। तेल के गर्म होने के बाद इसमें ½ टी स्पून जीरा, ½ टी स्पून राई और करी पत्ता, इन सभी चीज़ों को डाल करके इन्हें हमें भून लेना है। इन्हें भूनने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज कट करके लिया है। अब इसको डाल देते हैं और तीखा के अकॉर्डिंग हमने इसमें हरी मिर्च डाला है। अब इसे भूनने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि प्याज भी थोड़ी कुक हो जाए और इसके साथ साथ मसाले भी पक जाए। यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसमें सांभर मसाला डाला है, ½ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है। अब इसको वापस से मिक्स करेंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा तब इसमें हम जो उबले हुए आलू हैं वो डालेंगे। अगर आप पानी डालते हैं तो आलू में थोड़ी सी गीलापन रहता है, तो वह डोसे के साथ खाने में अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर हमने थोड़े पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब इसको हम भूनेंगे। अब इसमें थोड़ी सी खटास आ जाए, उसके लिए आप यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमने इमली का पल्प डाला। इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा डोसे के मसाले में टेस्ट आता है। अब इसे वापस से फिर से हम भून लेते हैं। ये देखिए मसाले तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब सांभर को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लौकी, कद्दू जो भी हमने डाला है सब्जियां, वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम लेंगे एक मैशर। इसकी मदद से हम इस सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे कि सांभर में सारे चीज़ें एक सार हो जाए। अब उसके बाद इसमें हम डालेंगे इमली का पानी। अब इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए उबालेंगे। इसमें सांभर मसाले का टेस्ट कम था, इसलिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच और सांभर मसाला डाला है। सांभर वहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम लिया है मूंगफली, चना, कच्चे नारियल, भुने हुए जीरे, इमली और हरी मिर्च, काली मिर्च। यहाँ पर जीरे को हमने भून करके लिया है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। पहले इन्हें हम ड्राई ही पीसेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम पानी डाल करके एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए चटनी पीस करके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम लगाते हैं एक तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है तेल। यहाँ पर हमने सोयाबीन का तेल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून करीब राई और थोड़ी सी करी पत्ते। इन सभी चीज़ों के अच्छे से चटकने के बाद इसको हम चटनी में डालेंगे और इसी के साथ साथ इसमें हम डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये लीजिए चटनी भी तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम डोसा बनाने के लिए। उसके लिए यहाँ पर देखिए हमने बैटर को रख दिया था, ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए
अब हमें जितना डोसा बनाना है उस हिसाब से इसमें से हम बैटर अलग कर लेंगे। अब इस बैटर को जो हमने अलग रख रहे हैं, इससे हम इडली बनाएंगे और अप्पे बनाएंगे। आप एक बार बैटर बना लीजिए और 3 से 4 दिन तक आप अलग अलग डिश इससे बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हमने बैटर को निकाल के रख दिया है अलग। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। इस बैटर को थोड़ी सी पतले रखेंगे क्योंकि डोसा बनाने के लिए हमें थोड़ी सी पतले बैटर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून करीब नमक। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए डोसा का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने गैस पर एक तवा रखा है, ये नॉन स्टिक तवा है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके अच्छे से इसको पोंछ लेते हैं। फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर थोड़े से पानी के छींटे मारेंगे, वापस से फिर से पोंछ लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे डोसे का बैटर। अब एक करछी डोसे का बैटर डालेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करते हुए फैला लेंगे। जब ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाए तब उसके बाद ऊपर से हम घी, बटर, तेल जो आपको पसंद है वो उसके ऊपर लगा लीजिए। यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल किया है। जब इस तरह से ब्राउन कलर का दिखने लगे तो समझिए डोसा तैयार हो चुका है। अब इस पे ऊपर हम डालेंगे आलू वाले मसाले और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये लीजिए मसाला डोसा तैयार हो चुका है। यह एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अब इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब आलू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप के करीब बेसन। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून खड़ा जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच भर के यहाँ पर हमने लिया है सफ़ेद तेल, स्वादानुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और डालते हुए इसका हम एक बैटर बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। इस तरह से एकदम गाढ़ी बैटर बना करके हमें तैयार कर लेना है। अब इसको हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। तब तक हम बना लेते हैं मसाला की तैयारी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने आलू को बॉयल कर लिया है। यहाँ पर आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने आलू निकाल ली। अब इसको एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम मसाले के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। अब इसको बारीक काट करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, लहसुन और तीखा के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ली है। अब यहाँ पर मिर्च, लहसुन और अदरक को हम कूट लेते हैं। ये देखिए अदरक, लहसुन, मिर्च अच्छे से कूट गए हैं। अब इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब आलू छील करके तैयार कर लेते हैं। अब आलू भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसको भी छील लेते हैं हम। यहाँ पर हमने सभी आलूओं को छील करके तैयार कर लिया है। अब हमने रखा है गैस पे एक कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल
अब इसी के साथ इसमें 1 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे। घी डालने से क्या होता है कि जो मसाले बनते हैं ना उसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हमने लिया है पचफोरन। इसमें हमने राई, जीरा, मंगरेल और धनिया, इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स करके डाला है। और इसी के साथ यहाँ पर हमने थोड़ी सी हींग डाले हैं। 10 से 12 सेकंड भूनने के बाद ये अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज डाल करके इन्हें भी भून लेना है। जब प्याज में से थोड़े से कच्चेपन निकल जाए तब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन वाले जो कूटे हुए पेस्ट है उसको डाल देते हैं। अब इसको हमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इसको भूनना है। ये देखिए लहसुन प्याज में अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी से काजू लिए हैं काट करके, इसको भी डाल देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इन्हें भी भून लेना है। अब यहाँ पर हमने कुछ मसाले डाले हैं जैसे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके हम बहुत ज़्यादा नहीं 6 से 7 सेकंड के लिए भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमने जो आलू रखे थे उबाल करके उसको तोड़ लिया है। अब इसको डाल करके हम भूनेंगे। भुनाई करना सबसे ज़्यादा मस्ट है। अगर आप जितना अच्छा आलू को भूनेंगे उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सादा नमक। काला नमक ज़रूर डालिए, काला नमक डालने से इसमें टेस्ट अच्छे आते हैं। अब इसको हम भून लेते हैं। अब हम लेंगे पोटैटो मैशर। अब इससे हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने लिया है कसूरी मेथी। अब इसको इस तरह से रब करके डाल देते हैं और वापस से इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आलू बड़े के मसाले बन करके तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल करके रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अगर इस तरीके से मसाले बनाएंगे तो मसाले बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप इस मसाले को समोसे में भी फील करके समोसा तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए बैटर भी अच्छे से फूल गया है। और एक बार इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पिंच भर खाने वाला सोडा। अब इन्हें भी मिला लेते हैं। इससे क्या होता है कि बड़े जो होते हैं एकदम फ्लफी और फूले फूले बन करके तैयार होते हैं। अब यहाँ पर बैटर पूरी तरह से तैयार हो गया है और आलू भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसका हम बॉल बना करके तैयार कर लेते हैं। अब आप अपने हिसाब से जितना बड़ा या छोटा चाहते हैं उस हिसाब से बॉल बना लीजिए। यहाँ पर हमने मीडियम साइज का बॉल बना करके तैयार कर लिया है। ये लीजिए सारे बॉल बन करके तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने एक बॉल को इस तरह से बैटर में डालेंगे और अच्छे से कोट होने के बाद इसको हम अच्छे गरम तेल में डाल देते हैं। इस तरीके से तेल अच्छे से गरम हो चुका है। यहाँ पर हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से एक एक करके बड़े को डाल देंगे तेल में और जब इसमें थोड़ी सी झाग कम हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसको अलट पलट करते हुए दोनों साइड एकदम अच्छे से गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बड़े तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बैच को तलने में लगभग 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। अब इसी तरह से बाकी जो बड़े बचे हैं उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये अभी बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं।
ये लीजिए बड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। ये बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। यहाँ पर हमने टमाटर की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आपको मैंने यहाँ पर तोड़ करके भी दिखाया है। ये देखिए कितने अच्छे एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुए और बहुत अच्छे एकदम चटपटे बन के तैयार हैं। अब आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भजिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने प्याज और मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। यहाँ प्याज को हमने चाकू से नहीं, चिप्स वाले कटर से काटा है। इससे क्या होता है कि प्याज थोड़े बारीक कटते हैं और प्लस वह बहुत अच्छे लच्छे रहते हैं। तो पतले पतले स्लाइसेस रहते हैं तो उसमें बेसन कम लगते हैं और जो भजिया बनता है वह एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अब इसमें हमने यहाँ पे लिया है बेसन, 1 कप के करीब बेसन ले लिया है। इसमें डाला है 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबल स्पून सफ़ेद वाले तिल, थोड़ी सी हल्दी, यहाँ पे हमने थोड़े से हींग भी डाले। अब इसमें हमने यहाँ पे थोड़ी सी टेस्ट के अनुसार डाला है पाव भाजी मसाला, स्वादानुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके पहले इन्हें ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं और इसमें जो प्याज के लच्छे हैं ना उसको भी हम अलग कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और भजिया का बैटर बना करके हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर इसको न बहुत ज़्यादा कड़क रखना है और नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। इस तरह से ये देखिए एकदम गीला भी नहीं है। इस तरह से अगर आप बैटर बना करके तैयार करते हैं तो भजिया बहुत ही क्रिस्पी और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। अब यहाँ पर बैटर तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर तेल हमने रख दिया है, गरम हो गया है। तेल हमेशा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धुआंधार भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए। अगर हल्के गरम तेल में डालेंगे तो वो तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे तो वह भजिया जल जाते हैं। तो मीडियम गरम तेल में हम यहाँ पर भजिया को फ्राई करेंगे। अब इस तरह से हमने सभी भजिया इस तरह से कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसको हम गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से अलटते पलटते हुए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और आंच को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है। यहाँ पर भजिया अच्छे से गोल्डन सुनहरा कलर का हो चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसको भी हम दोनों साइड अलट पलट करते हुए गोल्डन सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। यह भजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप इस तरह से प्याज को लच्छों में काट करके तैयार करेंगे तो इससे बहुत अच्छी भजिया बनती है। इसमें बेसन की जो क्वांटिटी होती है वह कम लगती है। ये देखिए यहाँ पर हमने सभी भजिया बना करके तैयार कर लिया है। इसे हमने तिल और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको जो चटनी पसंद हो उसके साथ इस भजिया को खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।